घर में छोटे बच्चों की चॉकलेट से लेकर दादा दादी की पेंशन तक, या फिर घर में पले हुए कुत्ते बिल्ली के खानों तक, या वो भाई बहन जो टैक्स जमा नहीं करवाते, उस बहस से लेकर घर में सोलर सिस्टम तक, सब मुतासिर हो गया इस बजट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां बात होगी आपकी। एक आम आदमी, आपका और मेरा क्या बिगड़ा टैक्स में? मुझे क्या लेना देना किसी के साथ क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ, मेरे साथ और आपके साथ क्या हुआ इस बजट में, इस आम आदमी के लिए, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बतलाता चलूं कि मैं एक आम आदमी की बात करूं कि इस बजट से पहले कुछ लोगों की तनख्वाहें 200% से ज्यादा बढ़ गई। वो कौन लोग थे, जानना चाहेंगे आप? मैं आपको बताता हूं। एक एमएनए यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, कि जिसकी तनख्वाह 1,88,000 रुपए महीना थी, जनवरी 2025 में इसकी तनख्वाह को बढ़ा दिया गया और इसकी तनख्वाह को 1,88,000 से लेकर 5,19,000 पर मंथ कर दिया गया। और अब एमएनएस के बाद जो मिनिस्टर्स थे उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई। मई तक उनकी तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए थी, उनकी तनख्वाह को भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया। बात यहां तक नहीं रुकती, बल्कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के स्पीकर की तनख्वाह भी हमने देखा बढ़ गई और वो तकरीबन 2,05,000 रुपए से लेकर 13 लाख रुपए महीना कर दी गई। बात यहां तक नहीं रुकती, बल्कि 6.5 लाख रुपए उनको एक इजाफी अलाउंस भी दिया गया। सिर्फ स्पीकर की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, बल्कि चेयरमैन सेनेट की भी बात कर रहा हूं कि जिनकी तनख्वाह भी इतनी ही कर दी गई। तो ये तनख्वाहें तो एमएनए और मिनिस्टर्स की थी जो कि बढ़ा दी गई। अब आता है बजट जिसमें आप शामिल हैं और जिसमें मैं शामिल हूं। उस बजट में क्या हुआ? सबसे पहले एक आम आदमी जिसको तनख्वाह मिलती है, यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया। यानी कि अगर किसी की तनख्वाह 2 लाख रुपए है लेकिन उसकी बेसिक 70,000 रुपए है, तो उस 70,000 रुपए पे 10% बढ़ेंगे, जो 7,000 रुपए महीना है। और जो प्राइवेट मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका लेना देना नहीं गवर्नमेंट से, ये प्राइवेट कंपनीज के ऊपर है। इसके ऊपर क्या कोई एसओपीज हैं या इसके ऊपर कोई बात करने वाला है? नहीं, आपके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाह 10% जरूर बढ़ गई है, लेकिन जो प्राइवेट मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह उस कंपनी के ऊपर है कि वो कितनी तनख्वाह बढ़ाता है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपके घर में रहते हैं, आपके भाई बहन, चचा चची, मामू खाला, ताया या कजन, जो कहीं ना कहीं हो सकता है नौकरी भी करते हो, उनकी तनख्वाह से टैक्स भी कटता हो, या घर में पढ़ाते हो ट्यूशन, या कुछ ना करते हो, लेकिन वो एफपीआर को हर साल फॉर्म में लिख के ये नहीं बताते कि हम क्या काम करते हैं या हमारा टैक्स बनता है या नहीं बनता, वो रिटर्न फाइल नहीं करते। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है नॉन फाइलर, यानी कि नॉट एलिजिबल। उन लोगों के लिए क्या सख्ती की गई है ये मैं आपको बताता हूं। उनके लिए सबसे पहली सख्ती यह है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की वो जायदाद नहीं खरीद सकते। अगर वो दुकान के मालिक हैं, वो दुकान के मालिक अब तक तो हैं, लेकिन अब वो दुकान, मकान या गाड़ी नहीं खरीद सकते। 880 सीसी से ऊपर की गाड़ी वो अब नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो नॉन फाइलर है। बात यहां तक नहीं रुकती, बल्कि अगर उनको बैंक से कोई पैसा निकालना है, यानी कि अगर आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो आपके ऊपर तकरीबन 1% विद होल्डिंग टैक्स लग जाएगा। अगर आपने 50,000 रुपए निकाले तो आपको 500 रुपए काट लिए जाएंगे आपके विद होल्डिंग टैक्स, क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए निकाले तो आपका 1,000 रुपया काट लिया जाएगा। यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी मोबाइल सिम बंद कर दी जाए। ये भी हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में बिजली, गैस या कोई और आपके पास कनेक्शन है तो वो काटा जा सकता है। हतमी नहीं है अभी तक, लेकिन ये भी पाइपलाइन पर है बातें। अगर आपको बैरून मुल्क जाना पड़ जाए तो नॉन फाइलर बैरून मुल्क नहीं जा सकता। हाँ, अगर आपको हज करना है, उम्रा करना है, या अगर आप स्टूडेंट वीजे पर जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते, क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं। अब बात कर लेते हैं घर में दादा और दादी की, नाना और नानी की। वो लोग कि जिनको पेंशन मिलती है
उनकी पेंशन उनको मिलेगी। लेकिन जो शख्स नौकरी करता था और उसको पेंशन मिलती थी, उस शख्स के इंतकाल के बाद उसकी पेंशन उसकी शरीक हयात को मिलती है। वो पेंशन अब सिर्फ 10 साल तक मिलेगी। यस, यानी कि सिर्फ 10 साल तक अब उसको वो पेंशन दी जाएगी। मेरा सवाल यह है कि अक्सर बीमारियां 10 साल के बाद आ रही होती हैं, परेशानियां 10 साल के बाद भी आ रही होती हैं, बुढ़ापा वैसे ही एक अपनी बीमारी है, उसके लिए वो बेचारा क्या करेगा मुझे नहीं पता, माजरत कर सकता हूं मैं आपसे, लेकिन 10 साल के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय कि जिसको पेंशन मिलती थी और उसका इंतकाल हुआ लेकिन उसके घर में कोई डिसेबल उसका बच्चा है, तो उसको वो पेंशन लाइफ टाइम मिल जाया करेगी। या फिर शरीक हयात के इंतकाल के बाद जिस तरह उनकी बेवा बेटी को या गैर शादीशुदा बेटी को पेंशन मिलती थी, उसकी मुद्दत भी वही 10 साल रहेगी। अब घर में जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, अक्सर मुन्ना घर में मोबाइल पकड़कर कुछ ऑर्डर कर दिया करता था। ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि अब आप ऑनलाइन जो कुछ भी मंगवाएंगे उसके ऊपर भी टैक्स की परसेंटेज लगा दी गई है, यानी कि वो चीज भी महंगी हो गई है। सिर्फ ये चीज नहीं, बल्कि अगर आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं आप भी अफेक्ट हो गए हैं। आप घर में कपड़े बेचते हैं, ऑनलाइन आपके पास कोई कोरियर कंपनी है, वो जाकर वो कपड़े डिलीवर करती है, आपका ई कॉमर्स का कारोबार है, तो जब आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, वो राइडर जो जाएगा पैसे लेकर आएगा, उस पर भी सेल टैक्स आयद कर दिया गया है। यानी कि जो चीज फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर को बेचते थे, अब वो भी महंगी आपको बेचना पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर आपसे आपका राइडर तकरीबन 18% तक टैक्स ले सकता है। और वो 18% तक जाहिर है आप अपनी जेब से तो देंगे नहीं, कस्टमर से लेंगे, तो वो चीज आपकी मजीद महंगी हो जाएगी। यानी कि कैश ऑन डिलीवरी के कारोबार पर भी अब टैक्स लग गया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम की। अगर आप ये सोच रहे थे जून से पहले पहले तक के घर में सोलर सिस्टम लगवा लें, तो बहुत अच्छा सोच रहे थे आप। अब आपने थोड़ी सी देर कर दी, क्योंकि अगर आप घर में अब सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो सोलर सिस्टम जो इंपोर्ट हो रहा है उस पर 18% टैक्स लग गया। एक बात मेरे जहन में वैसे ही आ रही थी कि बहुत सारे सुनने में ऐसे लोग आए थे कि जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, उनके अपने इनडायरेक्टली है, कोई रिश्तेदार हैं, उनके अपना कारोबार है सोलर का, उन्होंने सोलर को इंपोर्ट करके अगर पहले ही रख लिया हो, और अब क्या वो दोबारा 18% के नाम पर उसको महंगा करके अगर बेचेंगे, तो वो पैसा तो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा नहीं, वो तो उनकी जेब में जाएगा। तो ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने पहले से सोलर लेकर रख ली है, उनके ऊपर तो जाहिर है अब इंपोर्ट ड्यूटी लगनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही रख ली है, लेकिन वो बेचेंगे जरूर महंगा आपको। ऐसा है पाकिस्तान में। तो लिहाजा आप पिस गए अगर आप सोच रहे थे कि सोलर सिस्टम आप लगवाएंगे तो 18% सोलर महंगा हो गया है। अब उनकी बात करते हैं जो तनख्वाह लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनकी तनख्वाह पर उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है। वो रिलीफ क्या है ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये पूरा टेबल है, इसको आप इस तरह से समझें कि अगर आपकी तनख्वाह सालाना 6 लाख रुपए है तो आप पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि पूरी पूरी 6 लाख रुपए तनख्वाह आप अपने घर लेकर जाएंगे। अगर आपकी तनख्वाह सालाना 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक है, मिसाल के तौर पे आपकी तनख्वाह इस ब्रैकेट में आ रही है और आपकी सालाना तनख्वाह 8 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 2 लाख रुपए के ऊपर आप 1% टैक्स देंगे। इसी तरह आपकी अगर तनख्वाह सालाना 12 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए तक है, यूं मान लें कि अगर आपकी तनख्वाह 18 लाख रुपए सालाना है, तो आप 6,000 रुपए फिक्स टैक्स देंगे, और 12 लाख रुपए से लेके जो 18 लाख रुपए तक है यानी कि 6 लाख रुपए, उस पर आप 11% टैक्स और देंगे। ये कमी की गई है पिछले टैक्स के मुकाबलों में इस साल सैलरीज के अंदर। इसी के साथ आप अपने हक में दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि जो महंगाई होती चली जा रही है और गरीब आदमी या मिडिल क्लास बस से बदतर होता चला जा रहा है, उसके लिए क्या करें साहब? किसी के पास कोई दवा नहीं, सिर्फ दुआ है। अमीर अमीर से अमीर तरीन होता चला जा रहा है, जिसकी प्रोग्राम में आगाज में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ बजट के हवाले से, तो आप बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करने का इसमें टाइम नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।